जब भी हम कुछ शुभ कार्य करते हैं तो एक ग्रैटिट्यूड से शुरू करना चाहिए, धन्यवाद से शुरू करना चाहिए। जब आप धन्यवाद देते हो तो जीवन में रास्ते खुलते हैं। आप देखोगे भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धन्यवाद करते हैं और जो कुछ लोग होते हैं अपने दुखों को ही, जब भी बात करोगे अपने दुख और मुसीबत की बात करते हैं। जो दुख और मुसीबत की बात करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, उनके जीवन में अच्छा नहीं होता। और जो धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत हाहाकार कर रहा है और एक व्यक्ति खुश है, आप दोनों को जरा मिलान कर लो। अच्छे कपड़े ये भी पहनता है, अच्छे कपड़े ये भी पहनता है, अच्छे घर में ये भी रहता है, अच्छे घर में ये भी रहता है। 3 वक्त का खाना इसको भी मिलता है, 3 वक्त का इसको भी मिलता है। इसका भी परिवार है, इसका भी परिवार है, सब कुछ तो है। अब तुमने चुनना है कि जीवन दुखी होकर व्यर्थ गंवाना है या उसका धन्यवाद करके शांत चित्त से हर क्षण जीवन का सुखी होना है। ये आपके मन की अवस्था है। इसलिए जो शिव योगी हैं, जो भी कार्य करो धन्यवाद करो। पहला धन्यवाद इस शरीर का, ये शरीर आपकी सेवा कर रहा है। क्योंकि जो दुखी होते हैं वो उनको शरीर की भी नहीं पड़ी होती, वो शरीर का भी कबाड़ा कर देते हैं और दुखी हो के शरीर को भी बीमार कर देते हैं। इसलिए सबसे पहला धन्यवाद इस शरीर को, शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद करना। उसके बाद धन्यवाद अपने पितरों का, एंसेस्टर्स। मेडिटेट नहीं करना उनके ऊपर, खाली धन्यवाद करना, क्योंकि वो ना होते तो तुम्हें ये शरीर नहीं मिलता। शरीर नहीं मिलता तो तुम जीवन में जो कर रहे हो वो कर नहीं पाते। तो ग्रैटिट्यूड टू द एंसेस्टर्स। और अगर बूढ़े माँ बाप जीवित है तो उनको अपने घर में रखना, कहीं बाहर नहीं फेंक देना, ओल्ड होम में मत छोड़ाना। क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मस्ट प्रिवेल। जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने तुमको बड़ा किया है, जब तक वो सक्षम था उसने किया। अब तुम सक्षम हो गए हो, वो सक्षम नहीं रहे, तो तुम उनका क्या कर रहे हो? जो परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है एक छत के नीचे, वो भाग्यशाली परिवार है। ये कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जो हम मॉडर्नाइजेशन से भूले जा रहे हैं। इसलिए हम दुखी भी ज़्यादा हो रहे हैं, रोगी भी ज़्यादा हो रहे हैं और कर्जदार भी ज़्यादा हो रहे हैं। भाव अच्छे होंगे तो जीवन में धन भी आएगा, स्वास्थ्य भी आएगा और खुशी भी आएगी। और भाव बुरे होंगे तो जितना धन आएगा उससे ज़्यादा जाएगा। भाव बुरे होंगे, कितनी भी कसरत कर लो शरीर रुग्ण हो जाएगा। भाव अगर सही नहीं हुए तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना। तो जो एंसेस्टर्स हैं, पितरों को भी धन्यवाद। अगला धन्यवाद, बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो अकेला रह गया। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। भगवान शिव की जो सृष्टि है उसमें आपको बचाने के लिए, आपको गलत काम से रोकने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए कुछ दिव्य आत्माएं, जिनको स्पिरिचुअल गाइड्स बोलते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहती है।
आप कोशिश करके देखना, कभी कोई गलत काम कर रहे हो तो एक आवाज़ आती है अंदर से कि नहीं करना, एक वार्निंग आती कि ना ये नहीं करना। वो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। वो हमेशा वो आपको प्रेरित करते कि साधना कर लो, वो आपको प्रेरित करते हैं कि कुछ अच्छे काम कर लो, कुछ अन्नदान कर लो, कुछ सेवा कर लो, कुछ गौ सेवा कर लो। वो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। तो जब भी कोई अच्छा काम करने लगो, पहला धन्यवाद इस शरीर का, दूसरा उन पितरों का, तीसरा स्पिरिचुअल गाइड्स का, वो जो 24 घंटा आपके साथ रहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि आपकी प्योरिफिकेशन हो, आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठो और इस संसार में भी जो है रह रहे हो तो शुभ कर्म करना। तीसरा धन्यवाद अपने गुरु का, जो आपको एक पॉजिटिव रास्ता दिखा रहा है। उसके बाद अगला धन्यवाद उसके गुरुओं का, क्योंकि वो जो आपको रास्ता दिखाने में सक्षम हुआ है, उसको भी किसी ने रास्ता दिखाया होगा, तभी वो सक्षम हुआ। इसलिए अब धन्यवाद उसके गुरुओं का, जिसको हम बोलते हैं गुरुमंडल, धन्यवाद गुरुमंडल का। और फिर उसके बाद धन्यवाद परमात्मा का। मानो या ना मानो, भगवान तो है ही, क्योंकि ये आपकी मैनेजमेंट फेल हो जाती है, उसकी मैनेजमेंट नहीं फेल होती। बीज धरती में डालो तो यहाँ ह्यूमन एरर हो सकती, जड़ें ऊपर उठेंगी और पत्ती नीचे जाएगी, लेकिन उसकी मैनेजमेंट फेल नहीं होती। बीज डालो तो जड़ें नीचे ही जाएंगी और पत्तियां ऊपर आएंगी। ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, एक ही एक्सिस पे, एक ही धुरी पे घूम रहे हैं, उसको घुमाने वाला वही है। वो एक परम सत्ता, परम शक्ति। इसलिए अगला धन्यवाद उस परमात्मा का, परमेश्वर, परमेश्वरी का, परात्पर शिव, आद्या शक्ति का। ठीक है? तो जो भी कोई काम करो, जब ये करोगे तो आप देखोगे मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा।